हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कंदा और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड करी है कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स के ऊपर। कहा जा रहा है उन्होंने टैक्स की चोरी करी है। 2 करोड़ तक वो सालाना कमाते हैं और उस लेवल पे वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। साथ में जीएसटी का भी कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हो और आप पेमेंट रिसीव करते हो तो जीएसटी लेना मैंडेटरी है। तो वो लोग शायद जीएसटी लेके भी नहीं बैठे थे। तो देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है। बाकी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स को अहमियत तो दे रही है, क्योंकि जैसे आप चैनल को फॉलो कर रहे होगे, कल हमारी न्यूज़ नहीं आई थी तो मैं गया हुआ था मिनिस्ट्री के पास में। वहाँ पर एक इवेंट था जहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाया गया था और समझाया गया था कि गवर्नमेंट किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या इनिशिएटिव ले रही है। और अगर मुझे वीडियो बनाने के लिए किसी की भी हेल्प चाहिए तो मिनिस्ट्री में भी मेरी हेल्प हो सकती है। मतलब उस डायरेक्शन पे बात करी गई तो मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएट करते हुए दिखाई दे, केस स्टडीज़ नेक्स्ट लेवल क्रिएट करते हुए दिखाई दे। मेरा भी मन है, अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं भी शायद केस स्टडीज़ को रिवाइव करूंगा और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होगी, क्योंकि उस लेवल पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सारा का सारा जो रियल डेटा होगा वो मिनिस्ट्री से आएगा, तो बहुत आसान रहेगा। अगली खबर डेलॉयट की है। तो उन्होंने बायजूस के एज अ ऑडिटर अपने आप को छोड़ दिया है। अभी बायजूस की जो सब्सिडरी है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, उनका आईपीओ आने वाला है। अब उसके लिए डेलॉयट ने बीडीओ को कनेक्ट कराया है। अब वो 5 साल के लिए इनका देखेगी सारा का सारा। पर ये बड़ी बात है, डेलॉयट छोड़ के जा रहा है। उनका कहना है कि भाई बहुत सारे रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करा जा रहा, बहुत सारी रिपोर्ट्स के ऑडिट ढंग से नहीं हुए, तो हमारे लिए बेटर है कि छोड़ दें नाम खराब करने की जगह। और जब से खबर निकल के आई है तो पीक एक्सवी के जो पार्टनर है उन्होंने भी स्टेप डाउन कर लिया है बायजूस के बोर्ड से। तो बायजूस भाई डाउनफॉल सा लग रहा है, जो नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही है ना। पहले तो इन्होंने बहुत बातें करी थी कि भाई बायजूस प्रॉफिटेबल आ रहा है, अब हम आग लगा देंगे, अब हम वापसी कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी जिसपे अच्छा एंगेजमेंट भी आया। क्या आप जानते हैं इमेज मैंने सिर्फ कैनवा के थ्रू बनाई थी, इसके अंदर मैंने और कुछ यूज नहीं किया था। अगर आप कैनवा के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगली खबर मोदी जी की है। तो मोदी जी अभी यूएस गए हुए हैं और यूएस में बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो रही है। तो अभी एक डिनर हुआ था जहाँ पर इंडिया के टॉप बिजनेसमैन, यूएस के टॉप बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स लोग बैठे थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करी है। उसी मीटिंग के बाद में अमेजॉन और गूगल ने कह दिया कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। एप्पल कह रहा है वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालेगा इंडिया के अंदर, वो बैंक्स के साथ में बातचीत कर रहा है। बेसिकली एप्पल की एक सर्विस है एप्पल कार्ड्स करके, तो वो उसके रिगार्डिंग कुछ करने वाला है। बाकी मुझे लगता है कि एप्पल पे इंडिया के अंदर आना चाहिए और ये एक अच्छा सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाएगा एप्पल यूजर्स के लिए। और अगर एप्पल पे में यूपीआई जुड़ जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर महिंद्रा जी की बात करके चले तो उन्होंने ओपन एआई के सीईओ से बात करी, वो जो चैट जीपीटी के चैलेंज एक्सेप्टेड वाली बात करी थी उसके बारे में। बेसिकली चैट जीपीटी के फाउंडर ने बोल दिया था कि अभी इंडिया के पास उस लेवल की कैपेबिलिटीज़ नहीं है चैट जीपीटी लेवल का प्रोडक्ट बनाने की। बाद में उन्होंने बात को थोड़ा सा घुमा दिया, पर तब तक बात बढ़ चुकी थी। बहुत सारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स ने कह दिया भाई चैलेंज एक्सेप्टेड, हम भी बनाएंगे चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव। अब महिंद्रा जी ने उस रिगार्डिंग उनसे बात करी है। देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी आ रहा है। तो अगर मौका मिला गवर्नमेंट में किसी से कनेक्ट करने का तो इसकी रिगार्डिंग भी कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और कल मुझे एक और बात पता लगी, ऑफिशियली मान के चलो टेस्ला इंडिया में आ रहा है, क्योंकि कल पीयूष गोयल जी ने क्लियरली बोला था सामने सामने हमारे कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है, वो आना चाहते हैं, आपको पता है वगैरह वगैरह। तो मतलब आ रहा है, ये क्लियर कट हो चुका है। अब बहुत सारी स्टेट्स अट्रैक्ट कर रही है। कर्नाटक गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने तो बुलाया हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आप आओ बस यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ। सिंपल सी बात ना, अगर फैक्ट्री लगेगी तो नौकरियां क्रिएट होगी ना। तो हर स्टेट ये चाहता है कि उनके पास नौकरियां क्रिएट हो। प्लस हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं देख रहे, जीएसटी, जो स्टेट कलेक्शन वाला जीएसटी होगा वो भी तो कर्नाटक को मिलेगा। और दूसरी साइड पर अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो जो एलॉन मस्क का स्टारलिंक है वो इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं, पर मुकेश अंबानी स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं आने देंगे इस तरीके से। बेसिकली वो कह रहे हैं भाई ये तो फ्री रिसोर्स है, स्पेस ही तो है, हमारे को इस पर कोई रेगुलेशन थोड़ा ना होनी चाहिए। मुकेश अंबानी कह रहे हैं जैसे भाई सिम के नेटवर्क स्पेक्ट्रम बिकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, लाइसेंस वाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए। तो देखते हैं किस डायरेक्शन में जाती है पूरी पूरी कहानी। कहीं ये ना हो जाए मुकेश अंबानी सोच रहे हैं कि मैं पूरी इंडिया के अंदर इंटरनेट लेके आऊंगा, फोन पे ये करूंगा वो करूंगा, और अचानक स्टारलिंक इंडिया के अंदर आता है और अफोर्डेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा। हर बंदे के घर में स्टारलिंक लगा हुआ है, कोई कनेक्शन की टेंशन नहीं है, आराम से रोड पे घूम रहे, कहीं पे भी घूम रहे, अपने आप ही भाई सैटेलाइट से कनेक्शन है हमारा और नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है। ये फ्यूचर में होगा, मुझे ऐसा लगता है कि सैटेलाइट बेस ही इंटरनेट चलेगा एक टाइम आने के बाद में। और अभी यूएस मीटिंग के बाद में देखा जाए तो बहुत सारे ट्रेड डिस्प्यूट भी खत्म होते हुए दिखाई दिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, क्योंकि कुछ टाइम पहले स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर के ऊपर
यूएस ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी जहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान हो रहा था, पर अब वो उन्होंने हटा दिया है। तो इंडिया वालों ने भी जो रिटेलिएशन में चीज़ें करी थी ना कि भाई तुमने हमारे साथ ये किया तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, तो उन्होंने भी, इंडिया वालों ने भी हटा दिया है। अगली खबर बैंक ऑफ इंग्लैंड की है। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, 5% पे ले गए 4.5% से 2008 के लेवल पे पहुंच गया है, ये हाईएस्ट लेवल, और ये बड़ी चीज़ है। मतलब आप कंपेयर कर सकते हो ये 2008 की सिचुएशन से अभी करंट सिचुएशन को। लग नहीं रहा है, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब कुछ अच्छा परफॉर्म हो रहा है, पर कहीं ना कहीं डरना चाहिए इन सिचुएशन से। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो एक ऐप निकाल रही है वो ईवी चार्जर्स के रिगार्डिंग, जहाँ पर आपको सारी ईवी चार्जर्स दिखाई दे जाएंगे। बाकी मेरी वीडियो आ रही है भाई, मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये देख रहे होगे बिजनेस न्यूज़ तो वीडियो आ चुकी होगी ईवी रेवोल्यूशन के ऊपर। पूरी डार्क साइड के बारे में बात करिए, पूरा ईवी रेवोल्यूशन समझाया आपको किस तरीके से ग्रो किया है और करंट प्रॉब्लम क्या है ईवी सेक्टर के अंदर। सबके सब ये सोच रहे हैं, और मैंने कल ये पीयूष गोयल जी को भी बोला था कि आप सोच रहे हो कि ईवी रेवोल्यूशन चाहिए, अगर ईवी में हमको प्रॉपर चीज़ें चाहिए तो हमको ईवी चार्जर चाहिए, पर एक्चुअली ईवी चार्जर सॉल्यूशन नहीं है। अभी के टाइम पे मेरी गाड़ी ख़राब होती है तो मैं, अगर पेट्रोल गाड़ी है मेरी, मैं किसी आसपास वाले मैकेनिक को बुलाता हूँ, गाड़ी सही कर देता है। पर ईवी गाड़ी को सही करने वाले भी लोग नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे। कल प्रांजल कामरा से बात हुई थी, उसकी गाड़ी भी ख़राब हो रखी है, कह रहा है 1 महीने से शोरूम में पड़ी है, माल ही नहीं मिल रहा उनको। तो वो सारी चीज़ों को एड्रेस किया हुआ इस वीडियो के अंदर, देखना। मैं अभी थोड़ा फेज में नहीं था, तो अब बैक टू फेज आ रहा हूँ, तो आपको वीडियोस मिलती रहेगी। और इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर आ रही है वो वीडियो, ठीक है, लिंक दे दूंगा अगर वीडियो लाइव हो चुकी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी। अगली खबर, इंडियंस के स्विस बैंक के जो फंड्स है वो घटते हुए दिखाई दिए, 11% घटे हैं 2022 के अंदर। देखा जाए ना, ये डाउनवर्ड ट्रेंड ही है बहुत टाइम से, 2006 से ये डाउनवर्ड ट्रेंड ही है, मतलब यूएस बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। एक्सेप्शंस देखी गई है 2011, 13, 17, 20, 21 के अंदर, पर ओवरऑल ये ट्रेंड डाउनवर्ड है। स्विस बैंक से लोग पैसा निकाल रहे हैं। पहले क्या होता था, स्विस बैंक में पैसा रख दो तो भाई तुम्हारे बारे में पता नहीं लगेगा, तुम्हारा काला धन काला ही बना रहेगा। पर अभी क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डेटा रिवील कर रहे हैं, तो इस चक्कर में भी लोग निकाल के शायद क्रिप्टो में लगा रहे हैं। क्रिप्टो भी एक अच्छा ऑप्शन है पैसा ठिकाने लगाने का, पर मार्केट भाई जब गिरती है तो तुम्हारा पैसा भी खत्म हो जाता है। मैंने जो अपने पैसे बर्बाद किए, 92% डाउन हूँ मैं, 92%, मतलब 93 मान के चलो, 92 पॉइंट समथिंग, बहुत पैसा लगाया था, एकदम खत्म हो गया वो पैसा। अगली खबर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की है। तो 52,000 करोड़ रुपीस वाइप हो गए उनकी मार्केट कैप से। अभी रिसेंटली रिपोर्ट निकल के आई है कि यूएस में इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है उनके रिगार्डिंग। बेसिकली जो हिडनबर्ग स्पेकुलेट करता है कि बोलता है कि भाई कंपनी ने गलत किया है, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर देता है, फिर वो घट जाता है, फिर शॉर्ट करके वो पैसा निकल जाता है। ये जो सीन हो रहा है, कहा जा रहा है अडानी ग्रुप के अंदर ये जो पैसा आया है गलत तरीके से आया है। तो अभी इस पे पहले भी उंगलियां उठाई गई थी इंडिया के अंदर, तो शायद यूएस में भी वही इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अडानी ग्रुप का तो ये कहना है कि भाई हमको तो पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। अगली खबर टीसीएस से है। तो टीसीएस वालों ने बोला है कि हमारे यहाँ पर जो ब्राइब फॉर जॉब का स्कैम है वो नहीं चलता है, मतलब आप रिश्वत खिलाओ नौकरी ले जाओ, वो कह रहे नहीं होता है। बाकी ये बात तो सबको पता ही है, मतलब बोलने वाली बात है ही नहीं है कि चलता है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स में चलता है, सेटिंग चलती है, और शायद कॉर्पोरेट पे टॉप लेवल को पता ही नहीं होती ये वाली बात कि किस तरीके से चल रहा है। रेफरल वाला जो प्रोग्राम होता है, अगर मैं अपने दोस्त को रेफर करता हूँ तो वो आराम से हो जाता है उसमें एंट्री ना। तो यहाँ पर सेटिंग क्या चलती है, मैं पैसे लेके रेफरल दे देता हूँ, और इस तरीके से पूरा एक कह सकते हो हम नेटवर्क चल रहा है। अब कोई कुछ भी बोले कि नहीं हमारे में नहीं होता, ये नहीं होता, पर ऐसा होता है। अगली खबर, आरबीआई के बुलेटिन के हिसाब से 90% जो रिटेल ट्रांजैक्शन होगी आने वाले 5 साल के अंदर वो यूपीआई से होगी। ये एक अच्छा नंबर है देखा जाए तो। मई के महीने में अगर हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात करके चले तो वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी है। मैं वॉल्यूम की भी बात कर रहा हूं, मैं अमाउंट की भी बात कर रहा हूं, दोनों लेवल के ऊपर। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने ड्रोन्स और बहुत सारे अनार्म्ड व्हीकल्स के ऊपर रेगुलेशंस हटाई है, बेसिकली पॉलिसीज को ईज किया है ताकि आराम से एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। कोई पूछता है ना भाई बिजनेस शुरू करना, समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है एक ड्रोन का सेटअप भी सेटअप किया जा सकता है। उतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है ड्रोन का बिजनेस बनाने के अंदर, और गवर्नमेंट अभी टाइम पे सपोर्ट भी कर रही है, और अभी एकदम नई चीज़ है ना, अगर अभी आप कर लोगे तो फ्यूचर के अंदर कहोगे कि भाई अब बढ़िया काम करते हैं हम। अगली खबर आईएमएफ से है। तो पाकिस्तान पीएम को उन्होंने बोला है कि पहले अपनी पॉलिसीज सही करो तब जाके लोन के बारे में बात करना। तो बेसिकली भी पाकिस्तान की सिचुएशन सही नहीं है, उनको पैसों की जरूरत है, उनको आईएमएफ ने प्रॉमिस भी किया हुआ है पैसा, पर नहीं दे रहा आईएमएफ। कभी कह रहा है आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, कभी कह रहा है पॉलिसी खराब है, कभी कुछ है। बेसिकली जैसे जैसे ये चीज़ें लेट होती जा रही है, पाकिस्तान के लिए एक बुरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है।
फिर क्या होगा, कई लोगों के दिमाग में आ रहा है कि अगर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा चुकाने के लिए तो क्या होगा, नीलामी होगी। जिस तरीके से अगर आप किसी से लोन लेते हो और नहीं चुका पाते, किसी घर के लिए लिया तो घर बेचा जाता है ना। तो वही मान के चलो कि अगर आपने कुछ किया, अगर किसी कंपनी ने भी किया, तो वो अपना पैसा कहीं ना कहीं से चुकाएगी ना कोई चीज़ें तो बेचेगी। अब बेचने से कार्लसबर्ग की बात कर लेते हैं, तो वो रशिया के अंदर डील कर रहा है जहाँ पर अपना वो पूरा बिजनेस बेच के निकल रहा है। बहुत सारे बिजनेसेस रशिया छोड़ के जा चुके हैं, अब कार्लसबर्ग भी दिखाई दे रहा है। अगली खबर HDFC लाइफ की है, तो उनको GST डिमांड का नोटिस मिला है 942 करोड़ का, मतलब इतने रुपए का उन्होंने GST पे नहीं किया था। ये एक बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से, पता नहीं कैसे नहीं किया, मतलब इस बड़ी लेवल की कंपनी ने नहीं किया। अगली खबर ज़ीरोधा के जो CEO है उन्होंने बताया कि आज के टाइम पे एक नया कोरियर स्कैम चल रहा है और उनके कोलीग ने पैसे लूज़ किए उससे, और ये बेसिकली नया नहीं है, बहुत पुराना है। मैं समझा देता हूँ किस तरीके से स्कैम चलता है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको फ़ोन आता है और आपके नाम पे कोई कोरियर आता है, आपको कहते हैं सर आपके नाम पे कोरियर आया है। उसके बाद में उस कोरियर के अंदर ड्रग्स निकल जाते हैं, फिर आपको पुलिस वाले से बात कराई जाती है वीडियो कॉल के ऊपर, फिर आपको एकदम आप डर जाते हो। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है आप इसके पैसे वैसे दो और निपटाओ पूरी कहानी को। तो इसके ऊपर ज़ीरोधा की जो CEO है उन्होंने बोला कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लीगल एक्शन लो इसके ऊपर, जो भी कांड होगा वो देखा जाएगा, लीगली चलो, क्योंकि अगर आप पैनिक करते हो इसी पैनिक का फायदा बहुत सारे लोग उठा लेते हैं। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।